तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह के 9 बज रहे थे। इंदिरा गांधी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने घर से ही पैदल बगल वाले बंगले की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे उनके सचिव आर.के. धवन और कुछ कर्मचारी चल रहे थे। जैसे ही वह उस छोटे लोहे के गेट के पास पहुंची, वहां तैनात गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इंदिरा गांधी ने उसे देखकर हाथ जोड़े और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा, लेकिन बेअंत सिंह के सिर पर खून सवार था। उसने पलक झपकते ही अपनी रिवॉल्वर से 3 गोलियां सीधे उनके पेट और सीने में दाग दी। इस पूरी घटना की शुरुआत पंजाब से हुई थी। जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जो एक कट्टर सिख धार्मिक नेता थे, पंजाब में सिखों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा था। धीरे धीरे भिंडरावाले का प्रभाव इतना बढ़ा कि उसने और उसके हथियारबंद साथियों ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर के अंदर कब्जा कर लिया। सिखों के सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त को एक किले में बदल दिया गया। वहाँ भारी मात्रा में मशीन गने और आधुनिक हथियार जमा कर लिए गए। पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी थी और इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखते हुए उग्रवादियों को बाहर कैसे निकाला जाए। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भारतीय सेना को मंदिर के अंदर घुसने का आदेश दे दिया गया। भीषण जंग हुई और अंत में सेना को मंदिर परिसर में टैंक उतारने पड़े। भिंडरावाले मारा गया और मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया गया। लेकिन इस कार्रवाई में सिखों के सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना ने पूरे सिखों के लिए दिल को गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें लगा कि यह उनके धर्म पर सीधा हमला है। इसी गुस्से ने इंदिरा गांधी के ही सुरक्षा गार्ड्स के मन में नफरत का बीज बो दिया। इस साजिश की नींव जून 1984 में ही पड़ चुकी थी। स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कई सिखों के मन में गहरा घाव दिया था। इन्हीं में से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 साल से इंदिरा गांधी का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। अमृतसर की घटना के बाद बेअंत सिंह पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने रिश्तेदार केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाता, जहां धर्म और प्रतिशोध की बातें होती थीं। केहर सिंह ने बेअंत के दिमाग में यह बात डाल दी थी कि जिसने अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। यहीं से जन्म हुआ उस खौफनाक साजिश का। बेअंत ने अपने साथ एक और युवा गार्ड सतवंत सिंह को मिलाया। ये दोनों वही लोग थे जिन्हें इंदिरा गांधी अपनी ढाल मानती थी। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, साजिश को अंजाम देने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख चुनी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने पहले ही आगाह किया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से सिख गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद हाथ से लेकर उस फाइल पर नोट डाला था, अरेंट वी सेक्युलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं? उन्हें अपने जवानों पर यकीन था। 30 अक्टूबर की रात बेअंत और सतवंत ने ड्यूटी चार्ट बदला। सतवंत ने पेट खराब होने का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी उस सेंटी बूथ तंबू के पास का गेट पर लगवा ली, जहां से इंदिरा गांधी को पैदल गुजरना था। कहा जाता है कि हमले से ठीक पहले उन्होंने पीएम आवास में एक बाज देखा था, जिसे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का संकेत मानकर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया था। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। इंदिरा गांधी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने घर से बगल वाले दफ्तर अकबर रोड की तरफ पैदल निकली। उनके पीछे आर.के. धवन और उनके निजी कर्मचारी चल रहे थे। जैसे ही वह उस छोटे लोहे के गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने अपनी बोर की रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी ने उसे देखा, हाथ जोड़े और हमेशा की तरह कहा नमस्ते। लेकिन जवाब में बेअंत ने अपनी रिवॉल्वर की 3 गोलियां उनके पेट और सीने में उतार दी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी ही थी कि बेअंत चिल्लाया, खड़े क्या हो, चलाओ गोली। तब सतवंत ने अपनी सफारी सूट के नीचे छिपी कार्बाइन निकाली और पूरी मैगजीन 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में खाली कर दी। सन्नाटा चीखकर टूट गया। देश की प्रधानमंत्री गोलियों से छलनी हो चुकी थी। वहां मौजूद दूसरे जवानों ने तुरंत बेअंत और सतवंत को पकड़ लिया। छीना झपटी में बेअंत को वहीं गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई, जबकि सतवंत सिंह घायल हो गया। वहां कोई एम्बुलेंस तैयार नहीं था। खून से लथपथ इंदिरा गांधी को एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया गया। कार एम्स की ओर भागी। डॉक्टरों ने पाया कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग लीवर, फेफड़े और रीढ़ की हड्डियां गोलियों से खत्म हो चुके थे। उन्हें 80 यूनिट खून चढ़ाया गया, लेकिन शरीर में खून रुक ही नहीं रहा था। दोपहर 2:23 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन देश में हिंसा भड़कने के डर से इस खबर को शाम तक आधिकारिक रूप से छिपाकर रखा गया। शाम होते ही देश में कोहराम मच गया।
जब ऑल इंडिया रेडियो ने खबर की पुष्टि की तो दिल्ली जलने लगी। सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। एक तरफ नई सरकार का गठन हो रहा था तो दूसरी तरफ बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। पकड़े गए हथियारों में से बेअंत सिंह को मौके पर ही मार गिराया गया था और सतवंत सिंह और साजिशकर्ता केहर सिंह को बाद में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी की यह हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि यह भारत के सुरक्षा तंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। आज भी 31 अक्टूबर की वह तारीख भारत के इतिहास में एक डरावनी याद बनकर दर्ज है।